एक घने जंगल में एक बड़ा सा लेकिन बहुत ही प्यारा हाथी रहता था। उसका नाम भोला था। भोला बहुत ताकतवर था, लेकिन दिल का बहुत नरम था। वह जंगल के सभी जानवरों की मदद करता था। एक दिन जंगल में तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। तभी एक छोटा सा हिरण का बच्चा रास्ते में फंस गया। वह बहुत डर गया था और अपनी मां को ढूंढ रहा था। हिरण का बच्चा रोने लगा, अम्मी, अम्मी, आप कहां हो? भोला हाथी ने उसकी आवाज सुनी। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। भोला ने प्यार से कहा, डरो मत छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। फिर भोला ने अपनी लंबी सूंड से उस छोटे हिरण को आराम से उठाया और उसे जंगल के दूसरे हिस्से में ले गया, जहां उसकी मां उसे ढूंढ रही थी। जैसे ही हिरण का बच्चा अपनी मां से मिला, वह बहुत खुश हो गया। मां हिरण ने भोला का दिल से धन्यवाद किया। उस दिन जंगल के सभी जानवर बोले, भोला हाथी सच में जंगल का हीरो है। भोला मुस्कुरा दिया और बोला, हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करे। सीख: जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वही सच में असली हीरो होते हैं। एक घने जंगल में एक बड़ा सा लेकिन बहुत ही प्यारा हाथी रहता था। उसका नाम भोला था। भोला बहुत ताकतवर था, लेकिन दिल का बहुत नरम था। वह जंगल के सभी जानवरों की मदद करता था। एक दिन जंगल में तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। तभी एक छोटा सा हिरण का बच्चा रास्ते में फंस गया। वह बहुत डर गया था और अपनी मां को ढूंढ रहा था। हिरण का बच्चा रोने लगा, अम्मी, अम्मी, आप कहां हो? भोला हाथी ने उसकी आवाज सुनी। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। भोला ने प्यार से कहा, डरो मत छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। फिर भोला ने अपनी लंबी सूंड से उस छोटे हिरण को आराम से उठाया और उसे जंगल के दूसरे हिस्से में ले गया, जहां उसकी मां उसे ढूंढ रही थी। जैसे ही हिरण का बच्चा अपनी मां से मिला, वह बहुत खुश हो गया। मां हिरण ने भोला का दिल से धन्यवाद किया। उस दिन जंगल के सभी जानवर बोले, भोला हाथी सच में जंगल का हीरो है। भोला मुस्कुरा दिया और बोला, हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करे। सीख: जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वही सच में असली हीरो होते हैं। एक घने जंगल में एक बड़ा सा लेकिन बहुत ही प्यारा हाथी रहता था। उसका नाम भोला था। भोला बहुत ताकतवर था, लेकिन दिल का बहुत नरम था। वह जंगल के सभी जानवरों की मदद करता था। एक दिन जंगल में तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। तभी एक छोटा सा हिरण का बच्चा रास्ते में फंस गया। वह बहुत डर गया था और अपनी मां को ढूंढ रहा था। हिरण का बच्चा रोने लगा, अम्मी, अम्मी, आप कहां हो? भोला हाथी ने उसकी आवाज सुनी। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। भोला ने प्यार से कहा, डरो मत छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। फिर भोला ने अपनी लंबी सूंड से उस छोटे हिरण को आराम से उठाया और उसे जंगल के दूसरे हिस्से में ले गया, जहां उसकी मां उसे ढूंढ रही थी। जैसे ही हिरण का बच्चा अपनी मां से मिला, वह बहुत खुश हो गया। मां हिरण ने भोला का दिल से धन्यवाद किया। उस दिन जंगल के सभी जानवर बोले, भोला हाथी सच में जंगल का हीरो है। भोला मुस्कुरा दिया और बोला, हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करे। सीख: जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वही सच में असली हीरो होते हैं। एक घने जंगल में एक बड़ा सा लेकिन बहुत ही प्यारा हाथी रहता था। उसका नाम भोला था। भोला बहुत ताकतवर था, लेकिन दिल का बहुत नरम था। वह जंगल के सभी जानवरों की मदद करता था। एक दिन जंगल में तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। तभी एक छोटा सा हिरण का बच्चा रास्ते में फंस गया। वह बहुत डर गया था और अपनी मां को ढूंढ रहा था। हिरण का बच्चा रोने लगा, अम्मी, अम्मी, आप कहां हो? भोला हाथी ने उसकी आवाज सुनी। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। भोला ने प्यार से कहा, डरो मत छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। फिर भोला ने अपनी लंबी सूंड से उस छोटे हिरण को आराम से उठाया और उसे जंगल के दूसरे हिस्से में ले गया, जहां उसकी मां उसे ढूंढ रही थी। जैसे ही हिरण का बच्चा अपनी मां से मिला, वह बहुत खुश हो गया। मां हिरण ने भोला का दिल से धन्यवाद किया। उस दिन जंगल के सभी जानवर बोले, भोला हाथी सच में जंगल का हीरो है। भोला मुस्कुरा दिया और बोला, हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करे।
सीख। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वही सच में असली हीरो होते हैं। एक घने जंगल में एक शरारती सा बंदर रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू को खेलना, कूदना और मस्ती करना बहुत पसंद था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा केले खाना पसंद था। एक दिन जंगल के सभी जानवर मिलकर पिकनिक करने वाले थे। हाथी, खरगोश, हिरन और तोता सब ने मिलकर खाने की तैयारी की। खरगोश एक बड़ी सी केले की टोकरी लेकर आया। जब सब जानवर नदी के पास खेलने चले गए तो अचानक केलों की टोकरी गायब हो गई। जब सभी जानवर वापस आए तो टोकरी वहां नहीं थी। सब बहुत परेशान हो गए। हाथी बोला, ये केले किसने लिए? खरगोश बोला, अब पिकनिक कैसे होगी? तभी मिट्ठू बंदर पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसने जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान देखे। मिट्ठू ने सोचा, मुझे पता लगाना होगा कि केले किसने लिए। मिट्ठू उन निशानों के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक छोटी सी लोमड़ी केलों की टोकरी के पास बैठी है और चुपके चुपके केले खा रही है। मिट्ठू हंसकर बोला, अरे लोमड़ी, ये तो सबके लिए थे। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और बोली, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने ले लिए। मिट्ठू बोला, अगर तुम पूछ लेती तो सब तुम्हें भी देते। फिर मिट्ठू लोमड़ी को साथ लेकर सभी जानवरों के पास गया। लोमड़ी ने सबसे माफी मांगी। सभी जानवर बोले, कोई बात नहीं, चलो अब मिलकर पिकनिक करते हैं। फिर सब ने मिलकर केले खाए, खेल कूद की और बहुत मजा किया। जंगल में हंसी और खुशी फैल गई। एक घने जंगल में एक शरारती सा बंदर रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू को खेलना, कूदना और मस्ती करना बहुत पसंद था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा केले खाना पसंद था। एक दिन जंगल के सभी जानवर मिलकर पिकनिक करने वाले थे। हाथी, खरगोश, हिरन और तोता सब ने मिलकर खाने की तैयारी की। खरगोश एक बड़ी सी केले की टोकरी लेकर आया। जब सब जानवर नदी के पास खेलने चले गए तो अचानक केलों की टोकरी गायब हो गई। जब सभी जानवर वापस आए तो टोकरी वहां नहीं थी। सब बहुत परेशान हो गए। हाथी बोला, ये केले किसने लिए? खरगोश बोला, अब पिकनिक कैसे होगी? तभी मिट्ठू बंदर पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसने जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान देखे। मिट्ठू ने सोचा, मुझे पता लगाना होगा कि केले किसने लिए। मिट्ठू उन निशानों के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक छोटी सी लोमड़ी केलों की टोकरी के पास बैठी है और चुपके चुपके केले खा रही है। मिट्ठू हंसकर बोला, अरे लोमड़ी, ये तो सबके लिए थे। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और बोली, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने ले लिए। मिट्ठू बोला, अगर तुम पूछ लेती तो सब तुम्हें भी देते। फिर मिट्ठू लोमड़ी को साथ लेकर सभी जानवरों के पास गया। लोमड़ी ने सबसे माफी मांगी। सभी जानवर बोले, कोई बात नहीं, चलो अब मिलकर पिकनिक करते हैं। फिर सब ने मिलकर केले खाए, खेल कूद की और बहुत मजा किया। जंगल में हंसी और खुशी फैल गई। एक घने जंगल में एक शरारती सा बंदर रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू को खेलना, कूदना और मस्ती करना बहुत पसंद था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा केले खाना पसंद था। एक दिन जंगल के सभी जानवर मिलकर पिकनिक करने वाले थे। हाथी, खरगोश, हिरन और तोता सब ने मिलकर खाने की तैयारी की। खरगोश एक बड़ी सी केले की टोकरी लेकर आया। जब सब जानवर नदी के पास खेलने चले गए तो अचानक केलों की टोकरी गायब हो गई। जब सभी जानवर वापस आए तो टोकरी वहां नहीं थी। सब बहुत परेशान हो गए। हाथी बोला, ये केले किसने लिए? खरगोश बोला, अब पिकनिक कैसे होगी? तभी मिट्ठू बंदर पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसने जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान देखे। मिट्ठू ने सोचा, मुझे पता लगाना होगा कि केले किसने लिए। मिट्ठू उन निशानों के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक छोटी सी लोमड़ी केलों की टोकरी के पास बैठी है और चुपके चुपके केले खा रही है। मिट्ठू हंसकर बोला, अरे लोमड़ी, ये तो सबके लिए थे। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और बोली, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने ले लिए। मिट्ठू बोला, अगर तुम पूछ लेती तो सब तुम्हें भी देते। फिर मिट्ठू लोमड़ी को साथ लेकर सभी जानवरों के पास गया। लोमड़ी ने सबसे माफी मांगी। सभी जानवर बोले, कोई बात नहीं, चलो अब मिलकर पिकनिक करते हैं। फिर सब ने मिलकर केले खाए, खेल कूद की और बहुत मजा किया। जंगल में हंसी और खुशी फैल गई। एक घने जंगल में एक शरारती सा बंदर रहता था जिसका नाम मिट्ठू था।
मिट्ठू को खेलना कूदना और मस्ती करना बहुत पसंद था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा केले खाना पसंद था। एक दिन जंगल के सभी जानवर मिलकर पिकनिक करने वाले थे। हाथी, खरगोश, हिरन और तोता सब ने मिलकर खाने की तैयारी की। खरगोश एक बड़ी सी केले की टोकरी लेकर आया। जब सब जानवर नदी के पास खेलने चले गए तो अचानक केलों की टोकरी गायब हो गई। जब सभी जानवर वापस आए तो टोकरी वहां नहीं थी। सब बहुत परेशान हो गए। हाथी बोला, ये केले किसने लिए? खरगोश बोला, अब पिकनिक कैसे होगी? तभी मिथु बंदर पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसने जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान देखे। मिथु ने सोचा, मुझे पता लगाना होगा कि केले किसने लिए। मिथु उन निशानों के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक छोटी सी लोमड़ी केलों की टोकरी के पास बैठी है और चुपके चुपके केले खा रही है। मिथु हंसकर बोला, अरे लोमड़ी, ये तो सबके लिए थे। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और बोली, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने ले लिए। मिथु बोला, अगर तुम पूछ लेती तो सब तुम्हें भी देते। फिर मिथु लोमड़ी को साथ लेकर सभी जानवरों के पास गया। लोमड़ी ने सबसे माफी मांगी। सभी जानवर बोले, कोई बात नहीं, चलो अब मिलकर पिकनिक करते हैं। फिर सब ने मिलकर केले खाए, खेल कूद की और बहुत मजा किया। जंगल में हंसी और खुशी फैल गई। एक छोटे से शहर में अली नाम का 9 साल का लड़का रहता था। अली बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा लापरवाह भी हो जाता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल सब अपनी पसंदीदा किताब लेकर आएंगे और उस पर छोटी सी प्रस्तुति देंगे। अली बहुत खुश हो गया। उसकी पसंदीदा किताब एक रंग बिरंगी कहानी की किताब थी, जिसे वह बहुत पसंद करता था। घर आकर उसने किताब निकाली, देखी और फिर कहीं रख दी। लेकिन अगले दिन सुबह किताब गायब थी। अली घबरा गया और बोला, अरे मेरी किताब कहाँ गई? उसने पूरा कमरा ढूंढा, बिस्तर के नीचे देखा, अलमारी में देखा, लेकिन किताब नहीं मिली। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा आराम से सोचो, तुमने किताब कहाँ रखी थी? अली ने थोड़ा सोचा, फिर उसे याद आया कि कल शाम वह किताब लेकर छत पर गया था। वह तुरंत छत पर गया। वहां हवा चल रही थी और एक कोने में उसकी किताब पड़ी हुई थी। अली ने राहत की सांस ली और बोला, मिल गई। स्कूल जाकर अली ने अपनी किताब पर बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। टीचर ने उसकी तारीफ की और कहा, अली तुमने बहुत अच्छा काम किया। अली ने उस दिन एक जरूरी बात सीखी कि अपनी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। सीख, हमें अपनी चीजों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एक घने जंगल में एक मोटा सा लेकिन बहुत प्यारा भालू रहता था। उसका नाम गोलू था। गोलू को सबसे ज्यादा शहद पसंद था। जब भी उसे कहीं शहद मिलता वह बहुत खुश हो जाता। एक दिन गोलू जंगल में घूम रहा था कि उसे हवा में मीठी सी खुशबू आई। गोलू ने नाक से सूंघा और बोला, लगता है कहीं पास ही शहद है। वह खुश होकर उस खुशबू के पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा सा शहद का छत्ता पेड़ पर लटकता हुआ दिखाई दिया, लेकिन छत्ता बहुत ऊंचा था। गोलू ने सोचा, मैं इसे कैसे पाऊं? तभी वहां एक छोटी सी गिलहरी आई। गिलहरी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकती हूं। गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई और धीरे से छत्ता नीचे गिरा दिया। गोलू बहुत खुश हो गया। गोलू ने शहद खाया और फिर बोला, गिलहरी तुमने मेरी मदद की है, आओ हम दोनों मिलकर शहद बांटकर खाते हैं। दोनों ने मिलकर शहद खाया और बहुत मजे किए। उस दिन से गोलू ने सीख लिया कि खुशी तब ज्यादा होती है जब हम चीजों को दूसरों के साथ बांटते हैं। एक घने जंगल में एक मोटा सा लेकिन बहुत प्यारा भालू रहता था। उसका नाम गोलू था। गोलू को सबसे ज्यादा शहद पसंद था। जब भी उसे कहीं शहद मिलता वह बहुत खुश हो जाता। एक दिन गोलू जंगल में घूम रहा था कि उसे हवा में मीठी सी खुशबू आई। गोलू ने नाक से सूंघा और बोला, लगता है कहीं पास ही शहद है। वह खुश होकर उस खुशबू के पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा सा शहद का छत्ता पेड़ पर लटकता हुआ दिखाई दिया, लेकिन छत्ता बहुत ऊंचा था। गोलू ने सोचा, मैं इसे कैसे पाऊं? तभी वहां एक छोटी सी गिलहरी आई। गिलहरी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकती हूं। गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई और धीरे से छत्ता नीचे गिरा दिया। गोलू बहुत खुश हो गया। गोलू ने शहद खाया और फिर बोला, गिलहरी तुमने मेरी मदद की है, आओ हम दोनों मिलकर शहद बांटकर खाते हैं।
दोनों ने मिलकर शहद खाया और बहुत मजे किए। उस दिन से गोलू ने सीख लिया कि खुशी तब ज्यादा होती है जब हम चीजों को दूसरों के साथ बांटते हैं। एक घने जंगल में एक मोटा सा लेकिन बहुत प्यारा भालू रहता था। उसका नाम गोलू था। गोलू को सबसे ज्यादा शहद पसंद था। जब भी उसे कहीं शहद मिलता वह बहुत खुश हो जाता। एक दिन गोलू जंगल में घूम रहा था कि उसे हवा में मीठी सी खुशबू आई। गोलू ने नाक से सूंघा और बोला, लगता है कहीं पास ही शहद है। वह खुश होकर उस खुशबू के पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा सा शहद का छत्ता पेड़ पर लटकता हुआ दिखाई दिया, लेकिन छत्ता बहुत ऊंचा था। गोलू ने सोचा, मैं इसे कैसे पाऊं? तभी वहां एक छोटी सी गिलहरी आई। गिलहरी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकती हूं। गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई और धीरे से छत्ता नीचे गिरा दिया। गोलू बहुत खुश हो गया। गोलू ने शहद खाया और फिर बोला, गिलहरी, तुमने मेरी मदद की है। आओ हम दोनों मिलकर शहद बांटकर खाते हैं। दोनों ने मिलकर शहद खाया और बहुत मजे किए। उस दिन से गोलू ने सीख लिया कि खुशी तब ज्यादा होती है जब हम चीजों को दूसरों के साथ बांटते हैं। एक घने जंगल में एक मोटा सा लेकिन बहुत प्यारा भालू रहता था। उसका नाम गोलू था। गोलू को सबसे ज्यादा शहद पसंद था। जब भी उसे कहीं शहद मिलता वह बहुत खुश हो जाता। एक दिन गोलू जंगल में घूम रहा था कि उसे हवा में मीठी सी खुशबू आई। गोलू ने नाक से सूंघा और बोला, लगता है कहीं पास ही शहद है। वह खुश होकर उस खुशबू के पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा सा शहद का छत्ता पेड़ पर लटकता हुआ दिखाई दिया, लेकिन छत्ता बहुत ऊंचा था। गोलू ने सोचा, मैं इसे कैसे पाऊं? तभी वहां एक छोटी सी गिलहरी आई। गिलहरी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकती हूं। गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई और धीरे से छत्ता नीचे गिरा दिया। गोलू बहुत खुश हो गया। गोलू ने शहद खाया और फिर बोला, गिलहरी, तुमने मेरी मदद की है। आओ हम दोनों मिलकर शहद बांटकर खाते हैं। दोनों ने मिलकर शहद खाया और बहुत मजे किए। उस दिन से गोलू ने सीख लिया कि खुशी तब ज्यादा होती है जब हम चीजों को दूसरों के साथ बांटते हैं। एक घने जंगल में एक मोटा सा लेकिन बहुत प्यारा भालू रहता था। उसका नाम गोलू था। गोलू को सबसे ज्यादा शहद पसंद था। जब भी उसे कहीं शहद मिलता वह बहुत खुश हो जाता। एक दिन गोलू जंगल में घूम रहा था कि उसे हवा में मीठी सी खुशबू आई। गोलू ने नाक से सूंघा और बोला, लगता है कहीं पास ही शहद है। वह खुश होकर उस खुशबू के पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा सा शहद का छत्ता पेड़ पर लटकता हुआ दिखाई दिया, लेकिन छत्ता बहुत ऊंचा था। गोलू ने सोचा, मैं इसे कैसे पाऊं? तभी वहां एक छोटी सी गिलहरी आई। गिलहरी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकती हूं। गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई और धीरे से छत्ता नीचे गिरा दिया। गोलू बहुत खुश हो गया। गोलू ने शहद खाया और फिर बोला, गिलहरी, तुमने मेरी मदद की है। आओ हम दोनों मिलकर शहद बांटकर खाते हैं। दोनों ने मिलकर शहद खाया और बहुत मजे किए। उस दिन से गोलू ने सीख लिया कि खुशी तब ज्यादा होती है जब हम चीजों को दूसरों के साथ बांटते हैं।